अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुशबाश रहें और आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी हो, आमीन। अब ये है कि आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि हम लोग निकले हैं ईद की शॉपिंग के लिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि कल ईद है और हम आज ईद की शॉपिंग करने निकले हैं। और ये सारा माशाल्लाह क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड साहब को, जिनके पास पूरा महीना बिल्कुल टाइम नहीं था बीवी को ईद की शॉपिंग कराने के लिए। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरी सख्त किस्म की लड़ाई हो गई, बहुत आर्गुमेंट हुआ और डर के मारे जल्दी से गाड़ी निकाली उन्होंने कि अच्छा चलो चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होना था कि मुझे जो है वो, एक तो था संडे को मोस्टली शॉप्स जो हैं वो बंद होती हैं और जो इक्का दुक्का खुली होती हैं वहाँ से मैंने शॉपिंग नहीं करनी थी। मुझे 2 स्टोर्स से लेने थे कपड़े, या तो मुझे जे डॉट से लेने थे या फिर खादी से लेने थे। अब मसला ये था कि हम लोग आ तो गए, पर ये पाकिस्तानी बाज़ार है आलम रॉक, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। यहाँ पे सारी पाकिस्तानी मज़े की शॉपिंग होती है। और हम निकले हैं, कहते अच्छा नहीं चलो तुम्हें दिला देता हूँ, मिल जाएगा। और मैं चीख रही थी कि मुझे नहीं मिलेंगे मेरी पसंद के कपड़े, सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन बज़िद थे जाहिद साहब के नहीं इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। खैर जनाब हम गए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी कपड़ों की शॉप्स हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ से मैं नहीं लेती कपड़े, ये डिफरेंट स्टाइल के हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के हैं, मेरी थोड़ी पसंद डिफरेंट है। खैर से गाड़ी पार्क की और अब हम जे डॉट में एंटर हो रहे हैं। और अल्लाह करे कि मुझे यहाँ पर मेरी पसंद का कोई जोड़ा मिल जाए। खैर से हम एंटर हुए, मेरे से ज़्यादा तो जाहिद साहब दुआ कर रहे थे कि मेरे कपड़े मुझे मेरी पसंद के मिल जाएं। हम लोग एंटर हो रहे हैं और जनाब यहाँ पर बच्चों के सबसे पहले तो नज़र आए हैं बहुत प्यारे कपड़े हैं, बहुत खूबसूरत। लेकिन अपना जो है मैं ढूंढने शुरू हो गई जोड़ा, और अपने जोड़ा ढूंढने के लिए मैंने जब देखा तो किसी का मुझे कलर पसंद नहीं आया, किसी का क्या चीज़ अच्छी नहीं थी किसी के। और मज़े की बात ये कि एक जोड़ा बड़ी मुश्किल से मुझे पसंद आया और वो मेरे साइज़ में नहीं था। उफ मत पूछें कि मेरा गुस्से से क्या हाल हुआ, मेरा रोने को दिल कर रहा था। अचानक फिर जाहिद साहब को याद आ गया। जाहिद साहब कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि तुम खाड़ी ले चलता हूँ, तुम्हें यहाँ से नहीं मिला तुम्हें खाड़ी पे तो मिल ही जाएगा। खैर अपना जोड़ा मैंने उन्हें कहा कि अपना तो पसंद कर लें, वो बेचारे घबराहट में अपने कपड़े भी पसंद नहीं कर सके। खैर हम लोग जनाब वहाँ से निकले और फिर हम वहाँ से थोड़ा दूर है, यहाँ से सिटी सेंटर है जिसके बीच में खाड़ी जो है उसका आउटलेट है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर संडे था हालांकि, लेकिन बहुत रश था और इधर तो पार्किंग ढूंढने में ही मसला लग जाता है। यहाँ पे तो हम गोल घूमते ही रहे। बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पर पार्किंग मिली और फिर जल्दी हम लोग भागा दौड़ी में गए। जाहिद को और भी कहीं जाना था, लेकिन बस वो सब कुछ भूल गए मेरी शॉपिंग के चक्कर में। ये देखिए जनाब यहाँ पर मैराथन हो रही है इन लोगों की, और कभी किस कॉज के लिए कभी किसी कॉज के लिए इन लोगों की मैराथन जो है वो जारी रहती है। और मौसम बड़ा प्यारा सा था, हल्की बारिश हो रही थी और ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। तो ये देखिए ये रेलवे स्टेशन है इनका, ट्रेन स्टेशन। ये राइट साइड पे ट्रेन स्टेशन था और अब हम लोग मॉल में एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पर तो इतना कॉस्मेटिक्स इतना शानदार है कि यहाँ पर तो दिल ही नहीं भरता कि बस बंदा देखता चला जाए। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल मुझे कुछ सुझा ही नहीं दे रहा था कि बस अल्लाह करे खाड़ी में मुझे कुछ मिल जाए ऐसा काम का जोड़ा, क्योंकि कल मैंने जाना था ईद पे, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नया जोड़ा था ही नहीं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी लगी हुई थी। एनीवेज हम लोग चलते रहे, चलते खाड़ी तक पहुंचने के लिए हमारी जो मंजिल थी वो खाड़ी थी। ये जनाब अब हम खाड़ी के अंदर पहुंच गए हैं
और खाड़ी में हम लोग आए हैं तो बस चंद सेकंड की तलाश के बाद ही मुझे पता लग गया कि जी ना कोई अच्छे कलर बाकी रहे हैं और ना ही कोई साइजेस बाकी रहे हैं और ना ही कोई अच्छे डिज़ाइन बाकी रहे हैं। और वही बात हुई कि खाड़ी पे भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आई। और जो मुझे वहाँ जे डॉट पे जो एक सूट पसंद आया था ना, उसका दुख मुझे शदीद लगा हुआ था कि वो मुझे साइज़ नहीं मिला। अगर वो मुझे साइज़ मिल जाता तो वहीं पे वो ड्रेस जो है वो मैं ले लेती और मेरा मसला हल हो जाता। और मैं सख्त दुखी थी उस टाइम और मुझे कोई ड्रेस खाड़ी पे भी पसंद नहीं आ रहा था कि अचानक क्योंकि जाहिद साहब ने अपनी जान बचानी थी, इसीलिए ख्याल भी उन्हीं के जहन में आया कि भाई लेडी पुल रोड पे एक और आउटलेट है जे डॉट का, तो क्यों ना वहाँ पे जाके ट्राई करें, हो सकता है तुम्हें वहाँ पर वो वाला साइज मिल जाए जो तुम्हें आलम रॉक वाले जे डॉट पे नहीं मिला। और मैं चूंकि सख्त गुस्से में थी तो मुझे तो याद ही नहीं था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो जाहिद साहब क्योंकि सख्त परेशानी में थे इसलिए उनके दिमाग ने काम किया, मुझे भी एक कुछ उम्मीद जागी। मैंने कहा हाँ वाकई वो तो याद ही नहीं रहा। फिर मैंने उनको कहा कि जी चलें फिर ठीक है, मुझे फिर वहीं लेडी पुल रोड पे जो जे डॉट है वहाँ पर मुझे लेके चलें। लेडी पुल रोड भी जो है वो भी पाकिस्तानियों की शॉप्स हैं, बड़ी प्यारी प्यारी, वहाँ पे सारा वेडिंग स्टफ जो है बहुत शानदार वहाँ पे मिलता है। तो हम लोग जी दौड़ लगाई हम लोगों ने जल्दी जल्दी लेडी पुल रोड पे, और यहाँ पर जल्दी जल्दी जाहिद की दौड़ें देखें आप, जाहिद इतने परेशान थे, बड़ी दुआएं, मुझे तो लगता है कि जाहिद की दुआओं से ही ये काम हुआ कि हम जैसे ही एंटर हुए जाहिद ही को वो ड्रेस नजर आया और यकीन करें आप मेरा कि मुझे 12 साइज में वो ड्रेस मिल गया। इतनी खुशी हुई और मेरा मूड इतना ख़राब था, उस ख़राब मूड में मैंने ऐसा हंसना शुरू किया कि आखिर को जाहिद की जान बच गई और जाहिद ही ने ये सजेशन दी थी और उसकी वजह से जो है हम लोग यहाँ पर आए और मेरा ड्रेस मुझे मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जी बहुत खूबसूरत ड्रेस है और मैंने वो जल्दी से ख़रीद लिया ड्रेस। और उसके बाद जनाब जे डॉट के बिल्कुल सामने एक बहुत अच्छा स्टोर है, उसके अंदर सारी पाकिस्तानी ज्वेलरी, पाकिस्तानी सैंडल्स, खुसे, चूड़ियाँ, सब कुछ बहुत मज़े का था। तो वहाँ से मैंने पहले खुसे लिए, लेकिन एक सैंडल मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने वो खुद से रिटर्न करके वो वाली सैंडल्स बाई की और जाहिद को भी वो पसंद आई थी, तो वरना शौक से मैं खुद से ही पहनती हूँ। तो इस बार मैंने सैंडल्स ली और जनाब फिर हम लोग चल पड़े अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। जाहिद के ट्रेनर्स लेने थे, जाहिद की एक और जैकेट भी लेनी थी, वो मार्क एंड स्पेंसर से लेनी थी। अब यहाँ आलम रॉक में उसका आउटलेट नहीं है, तो इस वजह से जो है हम लोगों को सिटी सेंटर जाना पड़ा। अब सिटी सेंटर गए तो बड़ी अच्छी सी धूप निकल आई थी और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पे गए तो थोड़ा सा हमें रश नज़र आया, तो हम लोग जल्दी जल्दी अंदर गए, देखें कि यहाँ क्या तमाशा लगा हुआ है। देखा तो स्टेमिना चेक किया जा रहा था और बहुत सारे लोग आके चैलेंज कर रहे थे, आजमा रहे थे। और ये चाइना के भाई साहब जो हैं माशाल्लाह वो उन्होंने विन कर लिया और बड़ा ही शानदार उनका स्टेमिना था। तो जाहिद बड़े शौक से खड़े हो गए देखने के लिए। खैर से हमने बड़ा इंजॉय किया। वहाँ से निकले, फिर मार्क स्पेंसर में एंटर हुए और ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला था। मैं आप लोगों को बताऊं मज़े की बात, हमेशा लेडीज़ बेचारी बदनाम होती हैं कि कितना टाइम लगाती हैं शॉपिंग में, कितना ख्वार करती हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मर्द हजरात जो हैं इस मामले में किस तरह के होते हैं। अब ये मेरे जो मियाँ साहब हैं ना, इनको आसानी से ना ही कोई जूते पसंद आते हैं ना कोई कपड़े पसंद आते हैं,
और मैं इतना खप जाती हूँ उनके साथ कि जाहिद ये अच्छा लग रहा है, ये ले लीजिए, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लीजिए, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते और सेटिस्फाइड नहीं होते। अब ये देखिए जनाब, इन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया है और नंबर 1 पे तो चलो जी अब गिनती शुरू हो गई। तो एक तो इन्होंने ट्राई कर लिया, इनको नहीं पसंद आया, अब इन्होंने दूसरा लगाया है और ये भी माशाल्लाह से इनको नहीं पसंद आई जैकेट। हालांकि ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी ये जैकेट, इसका मुझे कलर इतना अच्छा लगा था, लेकिन जाहिद को ये भी पसंद नहीं आया। फिर जनाब मैंने मुख्तलिफ किस्म की और इनको दिखानी शुरू की और ये ट्राई करते रहे, लेकिन जाहिद को नहीं पसंद आया। और जाहिद कहते थे नहीं इसका ये ठीक नहीं है, इसका फलां ठीक नहीं है, इसका फलां ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा भाई आप नेक्स्ट पे चले, वहां से शायद आपको कुछ पसंद आ जाए। खैर से हम लोग नेक्स्ट पे गए और नेक्स्ट पे गए, वहां पर भी खासा रश लगा हुआ था, बड़ी रौनक लगी हुई थी और जाहिद साहब ढूंढते रहे। मैं दुआएं करती रही कि शायद जाहिद को कुछ पसंद आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी जाहिद साहब को कुछ पसंद नहीं है। जैकेट तो जी उन्हें पसंद नहीं आई। फिर मैंने कहा ट्रेनर्स पे ही ट्राई कर लीजिए, वही पसंद कर लीजिए। फिर जी मेरी शामत आई, ट्रेनर्स पसंद ना आए। कभी हम कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, जाहिद साहब को ट्रेनर्स नहीं पसंद आ रहे। हम लोग पहले फुट लॉकर्स पे गए, वहाँ से भी उन्हें पसंद नहीं आए। फिर उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे भी गए, वहाँ पर भी जाहिद को पसंद नहीं आए। और कुछ लग ऐसा रहा था कि जैसे वैरायटी भी जैसे ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। इतने हमारे एक्चुअली पाकिस्तानी इतने रहते हैं ना यहाँ पर कि वाकई उन्होंने शॉपिंग कर के हर चीज़ ख़त्म की हुई थी। और ये बच्चा देखें, चुपके से मैंने इसकी वीडियो बना ली, इतना क्यूट मुझे लग रहा था। मैं बच्चे की वीडियो बना रही थी, पता लगा मेरे मियाँ निकल लिए बाहर और वो जनाब निकल गए। मैंने कहा आप तो वहाँ बिजी रहें, तो मैं जल्दी से अपनी 2 चीज़ें खरीद लेती हूँ। मैं जल्दी से सुपर ड्रग में एंटर हो गई। वहाँ से मुझे कोल पेंसिल लेनी थी और एक आईलाइनर लेना था, तो मैंने तो 10 मिनट के अंदर फटाफट 2 चीज़ें अपनी लेके फारिग हो गई। लेकिन जाहिद के ट्रेनर्स का प्रॉब्लम वहीं का वहीं था। एक तो रोज़ा भी रखा हुआ, तो रोज़ा खुलने का भी टाइम होने वाला था, तबीयत ख़राब हो रही थी। लेकिन फाइनली जनाब जेडी स्पोर्ट्स पे जाहिद को एक ट्रेनर्स का पेयर जो है वो पसंद आ गया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने शुक्र अदा किया। उस पर भी बार बार पूछ रहे थे कि अच्छा है ना, अच्छा है ना। मैंने कहा जी जी बहुत अच्छा है। वहाँ से हम निकले, मैंने जल्दी से मेहंदी लगवाई और घर में भी बहुत सारे काम करने को पड़े हुए थे, इसलिए जल्दी जल्दी घर भागना था। इफ्तार का टाइम हो रहा था। और आप लोग बताइए मेरी आज की शॉपिंग का व्लॉग आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर उसमें बताइए कि आपने एंजॉय किया कि नहीं किया। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं, तो फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।